दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सीटीईटी एग्जाम की, उसके बाद में बात करेंगे एसएससी जीडी और बीपीएससी की। चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं सीटेट का पेपर है और प्रथम पाली का प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए जो पेपर होता है, ये पेपर संपन्न हो गया। जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पेपर है मेरे पास। और अगर पेपर के विश्लेषण की बात करें तो पेपर मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा कठिन था, ना बहुत ज़्यादा आसान था। तो ये गणित के क्वेश्चन है जिन्हें आप लोग देख रहे हैं। मैथ है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। ये देखिए, इस बार जो है मैथ काफ़ी मैथ आई थी, यानी मैथ मैथ की तरह आई थी। और चूंकि इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ करता था तो उसमें भी मैथ के टीचर के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन है वो इसमें भी ज़्यादा आया करते थे। तो इस बार ऐसा कम है। जिस तरीके से यूपी टीटी और अन्य परीक्षाओं में मैथ वाले में मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो इस बार भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो पेपर आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद ये आप लोग ऐसा करिएगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर ये पूरी पूरी जो पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा पेपर है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, तो मेरी बहुत सारे छात्रों से अभी बातचीत हुई है जो विद्यार्थी परीक्षा देकर के अभी आए हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों का कहना है कि भले ही बीएड को बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस बार बीएड, डीएलएड, बीटीसी सभी छात्र परीक्षा देने आए थे। उपस्थिति परीक्षा कक्ष में लगभग 85 से 90% थी। किसी-किसी कक्षा में यानी कि 48 छात्रों में 40 विद्यार्थी, किसी में 44 विद्यार्थी, किसी में 42 विद्यार्थी, इस तरीके का प्रतिशत रहा है। जबकि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो बीएड के छात्र वो परीक्षा देने ना जाएँ, मायूस हो जाएँगे। चूँकि चर्चाएँ थी कि सीटेट में डिजी लॉकर में पुरानी वाली जो मार्कशीट है वो रोक दी गई हैं और जो आने वाली भर्तियाँ हैं उससे भी ये बाहर होंगे ये विद्यार्थी। लेकिन ये विद्यार्थी परीक्षा देने गए। चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो प्रयागराज हो। यहाँ पर आप लोग हिंदी देख सकते हैं। हिंदी से भी एक पैराग्राफ आया था, उसके बाद में ये क्वेश्चन निकालने थे, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इसको भी आराम से कर लिया, आसानी से कर लिया। आप लोग अगर परीक्षा देकर के आएँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपके लगभग कितने प्रश्न सही हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की से हमेशा आता है कि अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये पेपर है। और रही बात उपस्थिति की, तो मैं बता चुका हूँ कि लगभग 85 से 90% विद्यार्थी आज उपस्थित हुए। वहीं पर बात करें पेपर आउट की, तो आज सुबह से लगातार चर्चाएं थी कि सीटेट का जो है पेपर है वो आउट हो गया। और वो चर्चाएं थी, अफवाहें थी। हमेशा परीक्षाओं से पहले इस तरीके से होता है। आप लोग भ्रमित मत हुआ करिए। और बाद में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि हाँ, परीक्षा केंद्र के बाहर भी इसी तरीके की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सारा का सारा जो चीज़ें थी वो फर्जी थी। विद्यार्थियों का कहना है कि जो भी पीडीएफ वगैरह की जो चर्चाएं थी कि वायरल हो रही हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के व्हाट्सएप पर आया होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप पर भी आया है, तो वो सब फर्जी निकला होगा। आपने मिला भी लिया होगा अब तक। तो चलिए, अच्छी बात है अगर पेपर आउट नहीं हुआ है। और अगर आउट हुआ तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चूँकि मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता और सब कुछ मैं ही नहीं हूँ, ठीक है? तो लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि पेपर आउट की जो खबरें हैं वो रात से ही चलती रहीं, सुबह भी चलती रहीं। और एग्जाम के बाद जब विद्यार्थी आए तो विद्यार्थियों को पता चला कि सारी की सारी जो बातें हैं वो फर्जी हैं। जो विद्यार्थियों से बात कर रहे थे वो विद्यार्थी भी मायूस थे। वहीं पर अब हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी का जो परिणाम है वो देर रात को जारी कर दिया गया है। पूरा रोल नंबर भी विद्यार्थियों को दिया है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। यहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि आपका किस पोस्ट में हुआ है और हुआ है कि नहीं हुआ है। ये परिणाम जारी हुआ। कल एसएससी ने बहुत सारी नोटिस जारी की थी जिसमें कुछ परीक्षाओं के बारे में भी जानकारी दी थी। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था। सीएचएसएल के आंसर की रिस्पांस की के बारे में भी नोटिस जारी हुई थी, उसे भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की है। बीपीएससी ने एक नोटिस और जारी की थी कल देर रात को, और सभी विद्यार्थियों के जो ई एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। पहले परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी दी गई थी। और ये विद्यार्थी 21 तारीख से आवंटित परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत देख सकते हैं। तो ये विद्यार्थी अपना जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिसमें परीक्षा केंद्र की जानकारी भी होगी वो कल से देख सकते हैं। वहीं पर आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व ही प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद यूज्ड ओएमआर आंसर शीट की सील बंद कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष को छोड़ेंगे विद्यार्थी।
तो जितने बजे से आप लोगों की परीक्षा है, उसके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पहुँचने की कोशिश करें और ये ना सोचें कि नहीं भाई 9:30 बजे से परीक्षा होनी है तो हम 9 बजे पहुँच जाएँ। बताया जा रहा है कि 1 घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि सुबह जल्द से जल्द पहुँच जाएँ ताकि आपकी परीक्षा ना छूटे। वहीं पर एक और सूचना है कि आज के समाचार पत्र के माध्यम से दी गई है कि जैसे ही ये 7वें चरण की परीक्षा संपन्न होती है, वैसे ही बिहार से फिर बम्पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। आज ही के समाचार पत्र में ये सूचना दी गई है। ये देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है और लिखा कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे इसलिए आएगी वैकेंसी। इतना तय है कि जो वर्तमान में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है इसमें पद तो रिक्त होंगे चूंकि प्राथमिक की वैकेंसी है, माध्यमिक की है और उच्च माध्यमिक की है। तो उच्च माध्यमिक में जितने पद हैं लगभग 59,000, उससे भी कम आवेदन आए हैं, लगभग 38-38 आवेदन ही आए हैं और जितने आवेदन आते हैं उतने विद्यार्थी परीक्षा नहीं देते हैं। तो हो सकता है कि 38,000 में भी खाली 20,000 25,000 विद्यार्थी परीक्षा दें। वहां पर कट ऑफ भी लगा हुआ है, मिनिमम कट ऑफ 40-37 अलग अलग कैटेगरी छूट दी गई है। अगर ये कट ऑफ को भी विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो निश्चित तौर पर ये जो पद है वो रिक्त है और अगर प्राथमिक में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। हमेशा से हुआ है चूंकि अगर बीएड के विद्यार्थी बाहर किए जाते हैं तो निश्चित तौर पर कट ऑफ को बीटीसी डीएलएड बीटीसी जैसा कि हमेशा से हुआ है, हो सकता है कि मिनिमम कट ऑफ को ही क्वालिफाई ना कर पाए। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया, लेकिन इसके लिए स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। बिहार की बात हो रही है। पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में 1 से 12 तक के शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल तक अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा की आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80,000 पद रिक्त रह जाएंगे और दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी की उम्मीद है। तो बिहार से फिर से 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बिहार की जो भर्ती हो रही है वो पूरी तरीके से लिखित परीक्षा के आधार पर हो रही है। अगली वाली जो वैकेंसी होगी उसमें एक नया पद आप लोगों को मिलेगा। लिखा है कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद रहेगा। अभी 1 से 5 तक के लिए, 9 से 10 तक के लिए है और 11 और 12वीं कक्षा के लिए टीचर की भर्ती निकली हुई है। 6 से 8 तक के लिए नहीं है। तो 6 से 8 तक के लिए भी पद निकलेगा शिक्षक भर्ती का, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लेकिन ये भर्ती होगी जब एस्टेट का परिणाम जारी हो जाएगा। एस्टेट के बिहार में इस समय विज्ञापन आया हुआ है, आवेदन चल रहे हैं। चूंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की भर्ती के लिए बिहार में एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी एस्टेट क्वालिफाई होंगे वही आवेदन कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि 1.5 लाख भर्ती प्रक्रिया में आप लोगों को भी आवेदन का मौका मिले तो पहले आप लोग एस्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो प्राथमिक की वैकेंसी होती है उसमें एस्टेट की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें या तो बीटीईटी या सीटेट मांगा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।